अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारुक ताला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सूरह बाक़िया की फ़जीलत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान मजीद की एक ऐसी बाबरकत सूरत के बारे में जिसके मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इसे रोज़ाना पढ़ता है उस पर कभी फ़िक्र और फाक़ा नहीं आता और अल्लाह तबारक तआला की हिफ्ज़ व अमान में रहता है। ये सूरह बाक़िया है। आइए जानते हैं इस सूरत के 7 बड़े बेनिफिट हदीस और सुन्नी बरेलवी किताबों के हवाले से। अब देखिएगा, पहले नंबर पर इसका फ़ायदा ये है फ़िक्र और मोहताजी से निजात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह बाक़िया की तिलावत करे उस पर कभी फ़िक्र और फाक़ा नहीं आएगा। सुनैन बहकी और साहिबुल ईमान के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फ़ज़ाइल कुरान में इस हदीस को नक़ल फरमाया है, यानी जो बंदा रोज़ाना रात को ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और मोहताजी से अपनी रहमत में ले लेता है, यानी मोहताजी से उस बंदे को महफूज कर लेता है। अब देखिएगा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है, आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ रिज़्क़ में बरकत और कुसादगी। तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर आता है कि जो शख्स सूरह बाक़िया को मामूल बना ले अपने पढ़ने का, तो अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और उसके घर में रिज़्क़ की बारिश होती है और उसके काम में बरकतें होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद सूरह बाक़िया की तिलावत करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको कोई और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिगड़े हुए काम इस तरह बनेंगे कि आप खुद खुश और खुर्रम होंगे और ख़ुद हैरान होंगे कि अल्लाह बेशक मेहरबान और रहीम है और उसका कुरान सच्चा है और उसके कुरान की सूरतें भी सच्ची हैं। अब देखिएगा, जैसे कि ये 27वें पारवे में है और सूरह रहमान के बाद सूरह बाक़िया आती है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन समूरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ में ज़्यादती के लिए सूरह बाक़िया पढ़ने की वसीयत फरमाई और तफ़सीर साबिया के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। नंबर 3 पर आता है मौत के वक्त आसानी। उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि अगर किसी शख्स के पास सूरह बाक़िया की तिलावत का मामूल हो तो मौत के वक्त उस पर जा करने की सख्ती आसान कर दी जाती है। तफसीर मजहरी के अंदर जिल्द नंबर 9 पर यह हवाला मौजूद है, क्योंकि वो बंदा पहले से ही सूरह बाक़िया की तिलावत कर रहा होता है और उसकी बख्शिश कर दी जाती है, क्योंकि ये सूरत क़यामत के दिन इंसान के लिए सिफारिश करेगी और अहवाल बयान करती है। जो बंदा इसकी तिलावत करता है, अल्लाह तबारक ताला उसको आखिरत की तैयारी की तौफीक भी दे देता है। आपकी दुनियावी टेंशन हो या फिर आखिरत का गम, इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर इसको पढ़ने का आप मामूल बना लें तो दोनों तरफ से आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि इंसान परेशान रहता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और मेरी आखिरत भी ख़राब ना हो, तो आपको चाहिए सिर्फ ये एक अमल अपनी ज़िंदगी में अपना लें, इस सूरत को पढ़ना का मामूल बना लें। फिर देखें कि इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी कैसे मुश्किलें, परेशानियां, टेंशनें खुशियों में बदलती हैं। अब देखिएगा, जैसे कि चौथे नंबर पर इसका क्या बेनिफिट है, नेक अमाल में इजाफा। जो इंसान इसका बिर्द करता है
उसको नेकी यानी नेकी करने को दिल करता है और उसके नेक अमाल में इजाफा भी होता है। जैसे कि तफसीर दारुल मंसूर के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अली करीमुल्लाह वजह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स सूरह वाक़िया को हर रात पढ़े उसके नामे आमाल में नेकियां बढ़ती हैं और क़यामत के दिन उसका चेहरा चमकता हुआ 14वीं रात की चांद की तरह होगा। सुबहान अल्लाह। सब देखकर हैरान होंगे कि ये कौन बंदा है, लेकिन जब उसको मालूम किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए बंदो, ये बंदा कोई पैगंबर नहीं, कोई बली नहीं, ले ये सिर्फ एक मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक अदना इंसान है। लेकिन इसका जो काम था ये था कि वो सूरह बाकिया पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों से बहुत खुश होता है और प्यार भी करता है। अब देखिएगा चौथे नंबर का फ़ायदा, 5वें नंबर का फ़ायदा आपकी खिदमत में रख रही हूँ, घर वालों की रिस्क में वसाअत। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरह वाक़िया की बरकत से न सिर्फ पढ़ने वाले को ही सवाब या उसको ही बेनिफिट मिलते हैं, बल्कि उसके घर वालों में भी रिस्क फरवानी से नवाजा जाता है। जैसे कि ये हदीस पाक दारुल मंसूर के अंदर मौजूद है। अब प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद अपने घर वालों को ताकीद करते थे, ऐ मेरे अहले खाना, सूरह वाक़िया पढ़ा करो, क्योंकि ये सूरत फ़िक्र और फाके को दूर करने वाली है। बहकी साहिबुल ईमान के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। छठा इसका बेनिफिट ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिएगा आखिरत में नूर और बुलंदी। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफान और इमाम नईम में मज़कूर है, सूरह बाक़िया पढ़ने वाला क़यामत के दिन नूर के साथ उठेगा और अल्लाह तबारक ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाएगा और उसके चेहरा मुनव्वर फरमाएगा। ये सूरत इंसान के ईमान को मजबूत करती है और कब्र और आखिरत के खौफ को भी कम कर देती है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये इसके इतने बेनिफिट हैं कि हम इसके बेनिफिट बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह तबारक तआला की अजीम बरकत और बरकतों वाली आयत यानी सूरत है ये। अब देखिएगा इसका 7वां फ़ायदा इसका ये है, हाजत की तकमील और दुआओं की कबूलियत। आप अगर मनचाही मुराद अपनी पाना चाहते हैं और लाख कोशिशें कर ली नामुमकिन लग रहा है, तो आपको टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये जो सूरह बाक़िया है इसकी तिलावत करनी शुरू कर दें। फ़ज़ाइल आमाल और कंजुल आमाल में आता है, जो शख्स सूरह बाक़िया को खुलूस नियत और सच्चे दिल से पढ़े, अल्लाह तबारक ताला उसकी जायज़ हाजत मुरादें पूरी फरमाता है और मुसीबतों को दूर कर देता है और आप अपनी मनचाही मुराद अपने नसीब में इसकी बरकत से लिखवा सकते हैं। अब देखिएगा उलमाए अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि अगर किसी का रिस्क बंद हो गया है और वो परेशान है, उसके घर में बरकत नहीं है, कमाता बहुत है, तो ये काम में बरकत होगी उसके। अगर ये काम कर रहा है लेकिन बरकत नहीं है, अगर ये बंदा या बंदी इस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसके रिस्क में बरकतें होंगी। तो अगर किसी बंदे का रिस्क बंद हो गया है या काम में बरकत ना हो, तो उस इंसान को चाहिए मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आप अपनी परेशानी से परेशान हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, काम में घाटा होता है, तो आपको चाहिए कि 40 दिन रोज़ाना ईसा की नमाज के बाद सूरह बाक़िया पढ़ने का मामूल बना लें। ईसा की नमाज पढ़ें और उसके बाद सूरह बाक़िया ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक ताला गैब से रिज़्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फतावाए रिज़विया के अंदर ये हवाला मौजूद है। देखिएगा आला हज़रत ने फरमाया है फतावाए रिज़विया के अंदर, अब आपको ये अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है तो 40 दिन का जो अमल है वीडियो के लास्ट में मैं बतलाऊंगी कि किस तरह आपको पढ़ना है। अब देखिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सूरह बाक़िया सिर्फ एक सूरत नहीं है,
बल्कि ये रिस्क यानी सूरत नहीं बल्कि रिस्क, बरकत और नूर और आखिरत की कामयाबी का ख़जाना है। इसे रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाएं, चाहे सोने से पहले एक बार ही क्यों ना हो। अल्लाह तबारक ताला हमें कुरान से मोहब्बत करना और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। देखिएगा, अब आपको मैं बतलाती हूँ, अगर घर में रिस्क में बरकतें नहीं हैं तो आपको इस तरह करना है। ईशा की नमाज, देखिएगा, बग़ैर नमाज के कोई वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता, तो इसलिए आप नमाज की पाबंदी करें। और नमाज के बाद आपको करना ये है, कुरान करीम ले लें या फिर एक सूरत, जो ये सूरह बाकिया है, इसकी किताब आती है, वो ले लें। फिर आपको करना ये है, इसको पहले अपने सामने रख लें, फिर पहले 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। शुरू में 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। अब ये कहेंगे आप कि हम कौन सी पढ़ें, तो देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों, दुरूद इब्राहीमी तो हम सबके ही याद होती है, जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाह रहे कि देर लगेगी, तो आप छोटी, अगर कोई और याद है तो उसको भी पढ़ लें। 2 दुरूद पाक को मैं भी आपको बतलाती हूँ, छोटी दुरूद हैं। देखिएगा, पहले नंबर पर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना पढ़ लें तो ये एक दफ़ा हो गई, इसको पढ़ लें। और अगर ये नहीं पढ़ रहे तो एक दूसरी और बतलाती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम, इसको पढ़ लें। फिर 7 दफ़ा पढ़ने के बाद आपको सूरह बाकिया एक मरतबा पढ़ें या 2 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा पढ़ें, वो आप देखें अगर आपका दिल चाहता है। लेकिन हाँ, एक बार भी काफ़ी है, एक दफ़ा भी काफ़ी है। आपको एक दफ़ा पढ़ लें, फिर 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक ताला से अपने हक़ के लिए दुआएं मांगें और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी मांगें। और प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, दुरूद के बग़ैर कोई वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता, और सच्चे दिल से ही वजीफ़ा किया करें। यकीदे और यकीन के साथ मोहब्बत में अल्लाह की वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े को आप देखेंगे कि ये सूरत कुरान मजीद की है, कोई आम सूरत नहीं है। आप देखेंगे कि 40 दिन गुजरने भी नहीं पाएंगे कि इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके घर में इतनी खैर व बरकत आएगी कि आप खुश होंगे और मुझ बहन को भी दुआएं देंगे। तो आपको यही करना है, अपना मामूल बना लें, 40 दिन तक इसको ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम सबको अल्लाह तबारक ताला अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, मेरा मकसद था कि हर मुसलमान भाई बहन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जो बहन और भाई अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, उनके कारोबार में घाटा हो रहा है, घरों में बरकतें नहीं हैं, या फिर लड़ाई झगड़े का माहौल है, अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम के अंदर कि जो इंसान सूरह बाकिया पढ़ता है उसको कभी फ़िक्र और फाका, मोहताजी, किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह तबारक ताला ने ख़ुद ये बयान फरमाया है। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर ये वजीफ़ा करें, ये अमल करें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप अपनी बहन को भी ज़रूर दुआओं में याद रखें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आमीन लिख दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, और लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर मुसलमान भाई बहन इससे फ़ायदा उठा सके। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं, कोई मनगढ़ंत वजीफ़ा नहीं, बल्कि ये हदीस से साबित है, और ये कुरान करीम की सूरत है, बरकत वाली सूरत है, और जन्नत की भी बिसारत है इसके अंदर, और दुनिया की मोहताजी की भी बिसारत है कि मोहताज वो इंसान नहीं होगा जो बंदा सूरह बाकिया की तिलावत करेगा। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये थे 7 फ़ायदे, बेनिफिट सूरह बाकिया के, जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब व खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।